या तेल डालते रहना है और उसको खंडित नहीं होने देना, उसको बुझने नहीं देना है। वो कंटिन्यू जब तक आपकी पीरियड की डेट नहीं निकल जाती, मिस नहीं हो जाती, तब तक वो दीपक जलता रहे। अगर किसी का दीपक बुझ जा रहा है बार बार, तो फिर जला दें, फिर बुझ जा रहा है फिर जला दें और उसको कंटिन्यू चलता रहने दें। पीरियड मिस हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करें और पॉजिटिव आते ही दरबार में आए, शुक्रिया अदा करने। आपको ये सारी बातें पूरे मन से तैयारी करनी है। कहीं हमारे से हो सकता है ऐसे कोई गुरुदेव के बताए प्रवचन में कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो हमारे से नहीं हो पा रही। सुबह जगने के बाद हमें एक लोटा, अगर तांबे का पात्र हो तो बेस्ट है, शाम को उसमें भर के रख दो और निहार मुंह सुबह उठते ही आप उस पानी को पी लो। तांबे के एक पाव भर पानी आपको सुबह पीना है। नॉर्मल पानी रहेगा, तांबे के पात्र में उस पानी को पी सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान आदि आपकी साफ सफाइयाँ और स्नान आदि करके फिर आप आरती से जुड़े, सीधा लाइव से जुड़े तो आपको जल्दी फायदा होगा। मोबाइल का प्रयोग करने का सिस्टम जो है वो ध्यान करें कि किसी से भी लंबी बात ना करें फ़ोन में, घंटों घंटों आधे आधे घंटे तक लंबी बात ना करें। मोबाइल में सोने से पहले भी लाल धागे सरकार के भजन आरती सुनते हुए सो जाना है और सुबह जब पहले अपन एकदम से मोबाइल को नहीं खोलें, पहले थोड़ा बाहर घूमें, फिर आप पानी पी लें, उसके बाद में देखें, लेकिन देखें वही जो इस दरबार से जुड़े हैं, वो लाल धागे सरकार की आरती प्रार्थना वंदना देखें। अगर आपने सुबह व्हाट्सएप खोल लिया तो किसी का टेंशन वाली बात आ गई या कोई दूसरा मैसेज आ गया तो आपका दिमाग वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। मान लीजिए किसी ने कोई टेंशन की बात आपको व्हाट्सएप कर दी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जगते ही इधर तो आरती की तैयारियां कर रहे हो और उसको देख लिया तो आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आपके मन में वो पूरे दिन चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखें। नॉन वेज पूरी तरह बंद करें, नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब से आप यहाँ से जुड़े हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। इसके साथ अंडों का प्रयोग भी बंद कर दें, मछली जितने भी आते हैं वो सब बंद करें। नशे का प्रयोग कम करें, कोशिश करें। पुरुष लोगों में आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा करके इसको कम करें। आप आरती करते हुए एकांत में आरती करें, ये ध्यान रखें। जैसे इधर आरती कर रहे हो, इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, इधर आरती कर रहे हो, इधर से दूसरी आवाज़ आ रही है, आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। जितने मन और ध्यान से आरती होगी उतना ही जल्दी आपको फायदा हो जाएगा। आपको जिस प्रकार से आरती करते हुए आप दीपक जलाते हो थाली में,